अस्सलाम वालेकुम। मिड वीक एनालिसिस के साथ अब्बास अली हाजिर है। मार्केट खुले हुए तकरीबन 1.5 घंटा हो गया और हम कुछ इंटरडे ट्रेडिंग के लिए एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले हम गोल्ड को देख लें। लोग मरे जा रहे हैं गोल्ड के ऊपर। गोल्ड की समझ नहीं आ रही, गोल्ड की समझ नहीं आ रही। गोल्ड एक रिट्रेसमेंट के प्रोसेस में है, ठीक है जी। अ, ये एक इम्पल्स मूव के बाद एक रिट्रेसमेंट दे रहा, इसके अंदर ही खेल कूद कर रहा और करेक्शन कर रहा बेसिकली। करेक्शन के पैटर्न्स अभी तो खैर हम डिस्कस नहीं कर रहे, इसका एनालिसिस कर रहे हैं जनाब। इसका हम आप अगर आप H1 में ले आए, लंबा सूटा लगा के आप देखें इसको, और आपको ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि मैं नीडी बगैरती कर रहा हूँ। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न ये है। ए, हमारा एरिया ऑफ कंसर्न ये है, यहाँ पे हमारा कंसर्न है। सारी दुनिया चाह रही है इसको ऊपर लेके जाने के बहाने ढूंढ रही है। हम आपको इसके ऊपर ऊपर जाने के बहाने बताते हैं। इम्पल्स वेव के बाद इसने करेक्शन दी थी, इसलिए नीचे गया था, ठीक है। सीधी सी बात है, यहाँ पे इसने एक इस इम्पल्स वेव के बाद ऑपोजिट करेक्शन देना शुरू कर दिए। ठहरो यार एक मिनट। ओके, एक इम्पल्स वेव के बाद अपोजिट साइड पे करेक्शन देने, उस करेक्शन के प्रोसेस के अंदर इसने करेक्शन के मोड के अंदर भी एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया। उससे पहले एक राइजिंग वेज बनाया, बट छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आप जाएंगे और M30 वगैरह पे आपको ये चीज़ें नजर आएंगी। लेकिन यहाँ पे ये एक और सिमेट्रिकल ट्रायंगल लगा के इसे अपोजिट साइड से ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। यहाँ से हमें अगर इसको ऊपर भेजना है, हमें इसकी एक इम्पल्स वेव चाहिए जो कम अज़ कम यहाँ तक आए और करेक्शन करे। इस तरह की करेक्शन इसको ऊपर लेके जाएगी, बिल्कुल इधर की तरह, इस तरह के सिनेरियो की तरह, ठीक है। क्यों ऐसे होगा? ऐसा क्यों होगा? ऐसा क्यों होना चाहिए या ऐसा क्यों होगा? H4 में इसको देख लेते हैं एक मिनट। देखो यार, हमारा एरिया ऑफ कंसर्न इस H4 के करेक्शन के अंदर, यहाँ पे प्राइस है ना हमारी, ये प्राइस है हमारी, ठीक है। तो हम इधर ही आएंगे, करीब करीब आएंगे प्राइस के। ये करेक्शन की पोजीशन में था, इसने एक दो ट्रेंड लाइन डिसाइड कर ली थी जिसके अंदर ये करेक्शन कर रहा था। जैसे भी ऊपर नीचे हो रहा था, ऊपर नीचे हो रहा, काफ़ी दिनों से इधर ही फिर रहा, ठीक है जी। और हमें अभी सेल में इमीडिएट ट्रेंड जो मौजूदा डेली का ट्रेंड है, बेसिकली ये लॉन्गर टाइम फ्रेम में अभी भी बाय में है गोल्ड। लेकिन इमीडिएट ट्रेंड में ये रिट्रेसमेंट कर रहा है। अगर रिट्रेसमेंट कर रहा है तो ये सेल में आ रहा है फॉर एग्जांपल। लेकिन अभी इसका मतलब ये नहीं कि ये सेल में चला गया। एक फॉलिंग वेज बना रहा है डेली में और करेक्शन कर रहा है साथ साथ। इन दोनों ट्रेंड लाइन के दरमियान में ना खुलेआम गुंडों की तरह फिर रहा, अल्ताफ़ भाई की तरह, ठीक है जी। अब हम इसकी एक इम्पल्स वेव चाहते हैं ताकि ये अपना पिछला लोअर हाई ब्रेक करे और वापसी मारे, उस एरिया को रीटेस्ट करने के बहाने से ये करेक्शन कर दे इस तरह की। तो फिर ये क्या होगा? छोटे टाइम फ्रेम में बाय में आ जाएगा। और इसी तरह छोटे टाइम फ्रेम के छोटे छोटे जो बाय के हायर हाइज बनाना शुरू करेगा, तो फिर ये अपनी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से, अपने खाला की से जाके मिलने की कोशिश करेगा। और जब ये ऊपर जाएगा फिर हम यहाँ पे जाके ब्रेक मारे, क्या करे, कुछ ऐसी शक्ल बनाए जिसने ऊपर से ब्रेक होना हो, तो हमारा नया जो है ना, हमारी नए पैटर्न को देख के हमारा डिसीजन होगा आगे, ठीक है जी। जूम इन करते हैं प्राइस को। अभी गोल्ड ओपन नहीं हुआ, आज की क्लोजिंग हुई है खाली। गोल्ड मेरा ख्याल ओपन हो गया, हाँ हो गया ओपन, ठीक है जी। अब हम H1 में इसके ऊपर एक नज़र दौड़ाते हैं कि H1 में मुझे उसने ट्रेंड लाइन तो ब्रेक की है फॉर एग्जांपल अभी,
लेकिन अभी मैं इसकी ट्रेंड लाइन की ब्रेकआउट से सहमत नहीं हूँ कि इसने अब ऊपर जाना है। मैं चाहूँगा कि मैं इसको ऊपर बड़े अच्छे तरीके से लेके जाऊँ, इसलिए मैं चाहूँगा कि कम अज़ कम इस पिछली लोअर हाई तक आए, या इसको ब्रेक करे इम्पल्स वेव के साथ, तेज़ धार के साथ करेक्शन करे और ऊपर जाए। जब तक ये एक ऐसी पिक्चर नहीं देगा ना, आपका क्या काम है, आपने ट्रेड लेनी है ना। बहुत खारिश हो रही है गोल्ड पे ट्रेड लेने के लिए, कुछ लोगों का आज अकाउंट वॉश हुए हैं, मुझे पता लगा। आप इसको इम्पल्स वे बनाने दें, थोड़ा सा सब्र ही है ना, 16-17 घंटों का इम्पल्स वे बनाने दें। उसके बाद ये करेक्शन में भी आने दें इसको। जब ये करेक्शन में आके आपको एक ट्रेंड, दो ट्रेंड लाइन्स दे देगा ना, फिर आप इसके ऊपर गेम डालें बिल्कुल ऐसे तरह, मेरी जान के टोटो। ये देखो बिल्कुल ऐसे तरह इम्पल्स वेव में सब्र किया, इम्पल्स वेव का तो नहीं पता लगता, अभी बनाने लगा। ऑल ऑफ अ सडन जब एक वेव शूट करती है तो आप उसके मिडल में नहीं घुस सकते। अब उसकी वेव का नया स्टेप देखते हैं, क्या कर रहा है, करेक्शन कर रहा है, फिर आपको पता होता है भैया ब्रेकआउट करेगा तो मैं ट्रेड लूँगा। ठीक हो गया जी। हाँ, कुछ लोग इस ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाह रहे हैं, लें। यहाँ तक एक बाय मिल सकती है उनको, अगर ये ब्रेक यहाँ से करता है यहाँ तक बाय मिलेगी उनको। ठीक है जी, एक छोटी सी बाय होगी। लेकिन अगर किसी ने पक्के पिप्स खींचने हैं और इंटरडे में खींचने हैं, तो वो मैंने जो आपको शक्ल बता दी, आप उसके मुताबिक चलें, अदरवाइज़ आप इसमें उंगलियां ना करें। GBP USD, GBP USD जनाब आपके सामने ये सिनेरियो है, बड़े अरसे से बताता आ रहा हूँ, जाके पिछली वीडियोस उठा के देख लें। बड़े बड़े जो पुराने ट्रेडर्स बैठे हैं मार्केट में, उन्होंने प्रिडिक्शंस की थी। अल्लाह के हुक्म से उनकी भी प्रिडिक्शन ठीक हो, अल्लाह के हुक्म से हमारा भी इलम में इजाफा हो। ठीक है, एक इम्पल्स वेव थी, उसके बाद एक करेक्शन के मोड में था। इसको जिसने सेल लाना था मैं उसे बताता था कुछ ऐसी शक्ल बनाए, इसने बाय लेके जाना था मैं बताता था। अब ये इस करेक्शन के मोड के अंदर घूम रहा है। H4 में देखे ना, तो हम डेली में क्यों हैं, हम डेली में क्यों, हम इंटरडे में आना चाह रहे हैं। ये सिनेरियो बनाया भाई इसने। ये देखो, मैं गोल्ड में ना कुछ ऐसी शक्ल चाहता हूँ, क्या कहते हैं ना कि तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, इस सादगी तो देख मैं क्या चाहता हूँ, बड़े बाजार में कह गया एक राज की बात, कितना बेअदब हूँ, सजा चाहता हूँ। ये इम्पल्स मारी है, देखो पिछला हायर लो ब्रेक किया ना, डजेंट मैटर कि उससे नीचे आ गया, इशारा दे गया कि मैंने पूरी ताकत से मुक्का मार दिया। फिर ये करेक्शन करे, इसने एक विक मारने की कोशिश की, बाहर जाने की कोशिश की, नहीं गया। फिर यहाँ पे इसने छोटे टाइम फ्रेम में कोई हायर हाइज बना दिए। अब इन हायर हाइज को ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा ये नीचे आएगा। अभी यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एक फिबोनाची के लेवल के अंदर, अब मैं फिबोनाची मैं इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता दूँ फिबोनाची के हिसाब से इसने, ये एक इम्पल्स वेव की रिट्रेसमेंट थी, 61.8 से वापस गया। जो हजरात चाहते हैं कि इनको बाय लेकर GBP USD बाय जाए, तो GBP USD ने अब बाय जाना। अच्छा, बाय जाने का फ़ायदा क्या होगा हमें, बाय जाने का हमें ये फ़ायदा होगा, मैं इसको ज़रा आपको ये बताता चलूँ कि बाय की ट्रेड सिक्योर, इस जब वो हमें पैटर्न दे देगा ना, सिक्योर क्यों हो जाएगी, बाय ट्रेड लेना सिक्योर इसलिए हो जाएगी कि ये रिट्रेसमेंट के प्रोसेस में है। ठीक है जी, और फॉलिंग वेज बना रहा। फॉलिंग वेज का ब्रेकआउट कहाँ से होता है सर, ऊपर से होता है। ठीक है जी, और हम बाय टुवर्ड्स द ट्रेंड ले लेंगे, लेकिन हम कब लेंगे, जब हमें H1 में कंफर्मेशन मिलेगी। H1 में कंफर्मेशन हमें ऐसे मिलेगी सर, अल्लाह के बंदो, वापस गिरा। अच्छा, वापस गिरने के बाद अगर आप बहुत ज़्यादा नज़र रखते हैं ना पेयर्स पे, फिर आपको समझ आती फॉरेक्स। फिर एक इम्पल्स वेव, उसके बाद एक करेक्शन, करेक्शन का ब्रेकआउट नीचे से होता है, ओके हो जाए कोई बात नहीं। दोबारा 61 तक आए, 61 को ब्रेक करके 78 पर तक भी चला जाए, इधर 78 कहीं पहुंचेगा। ठीक है, वी डोंट माइंड। लेकिन उसके बाद अब इस एरिया के अंदर हम घूम रहे हैं, जैसे ही ये या यहाँ जाए, इसके अंदर घूमता जाए, चिल करे, पर ये जब ये ब्रेकआउट करेगा ना, फिर इसकी नेक्स्ट मूव यहाँ तक, और फिर उस बाय के ऊपर आपको फ़ायदा ज़्यादा इसलिए होगा क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में भी राइजिंग वेज बुलिश साइड से ब्रेक होगा। ठीक है जी, तो आप इसके ऊपर उस वक्त ट्रेड लेंगे, और इस एरिया को आप अपने भी चार्ट्स ड्रॉ कर लें, और इसके ब्रेकआउट होने का वेट करें। जब ये ब्रेकआउट करेगा तो फिर सर आप इसके ऊपर बाय ले सकते हैं। और ये चूँकि शाहिद अफरीदी पेयर है, तो फिर ये छोटी सी मूव्स को भी ज़्यादा ज़्यादा पिप्स देना शुरू करेगा आपको, और अपनी ऊपर वाली ट्रेंड लाइन तक जाने की कोशिश करेगा। ठीक हो गया जी। GBP न्यूजीलैंड ने कर दिया काम अपना, लेकिन GBP न्यूजीलैंड ने 50,000 काम नहीं किया।
जीबीपी न्यूजीलैंड ने एक फॉलिंग वेज को करेक्शन करते हुए ब्रेक कर दिया भाई। इसके हालात चेक करो, मतलब कि कोई मतलब दीन ईमान नहीं है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, न्यूजीलैंड की न्यूज़ आने वाली, न्यूजीलैंड की न्यूज़ आने के लिए मैंने कुछ सुना है हवाओं में बात। मुझे आई एम नॉट गुड इन न्यूज़, मैं फंडामेंटल एनालिसिस बिल्कुल नहीं करता, चाहे वो जितना मर्जी लोग फन्ने खा बन जाए, हमें वो फंडामेंटल एनालिसिस 2 नंबर ही करता ही करता। ठीक है। कुछ इस तरह से इसने हरकत की है। हमारा एरिया ऑफ कंसर्न ये है, आप ये जहन में रखें कि इसने यहाँ तक पहुँचने की कोशिश करनी है। अब इसने करेक्शन दी है, करेक्शन का ब्रेकआउट नीचे से होता है, ठीक है जी। यहाँ पे अब जिन लोगों ने यहाँ से ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट के बाद बाई ले ली थी, तो वो तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट ले गए, आज लिया है काफ़ी लोगों ने। यहाँ पे पहुँचाने के लिए हमें इसकी एक वेव चाहिए थी तेज़। अब ये यहाँ नीचे आने के बाद एक तेज़ वेव दे के फिर करेक्शन करे ना इस तरह, फिर इसका ऊपर शूट आउट करेगा। और चूंकि बुलिश साइड से इसका ब्रेकआउट होना था, जो कि हो गया। रीटेस्ट करते करते इसने काफ़ी देर लगा दी है। एच डेली में देखते हैं, डेली में ज़रा स्मूथ काम होगा। डेली में एक रेजिस्टेंस पे है, इसको ब्रेक करेगा तो सरी कंफर्म जो है ना अबाउट 100 पिप देगा। इसने अपनी करेक्टिव मूव अच्छे तरीके से ना करने की वजह से कुछ पिप हमारे ज़ाया करा देने। और ये जीबी न्यूजीलैंड था, ठीक है जी। ऑजी, जीबीपी ऑजी, जीबीपी ऑजी। ओ माय गॉड, देखो जी, जीबीपी ऑजी वही कर रहा है जो मैं चाह रहा था। जीबीपी ऑजी ने ये किया जनाब, H4 के अंदर मैं दिखा देता हूँ आपको। इसने एक ब्रेकआउट की, एक बड़ी अच्छी खूबसूरत इम्पल्सिव के साथ करेक्टिव मोड में आ गया। H1 में एक करेक्टिव मोड अच्छी लगेगी आपको। जैसे ही इसका ब्रेकआउट करेगा, आप आगे से इसके ऊपर गेम चला सकते हैं। एक्सपेक्टेड मूव यहाँ तक है, ठीक है। जब तक ये शक्ल क्लियर, अब यहाँ पे देखो हम एच उसमें देखते हैं H1 में, ये देखो ये इम्पल्स वेव थी, ये करेक्शन है। करेक्शन के दरमियान भी छोटे छोटे ट्रेंड्स बन रहे हैं, ठीक है जी। करेक्शन 16-17 घंटे के अंदर अब 16 कैंडल्स बन जाती हैं H1 की, तो उसके अंदर आप देख, अब आपने इस एरिया को देखते रहना। ये जब ब्रेक हुआ एरिया तो आपकी नई गेम मिलेगी। पाउंड येन कर क्या रहा है डेली में, बहुत ही घटिया तरीके से घूम रहा है यार ये। लेकिन एनीवेज, इम्पल्स के बाद इसने करेक्शन की, सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाने की कोशिश की है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल अब H4 में इसका एरिया ऑफ कंसर्न मारा। मैं क्योंकि फास्ट इसलिए कर रहा हूँ कि मैं वीकली ऑलरेडी एनालिसिस दे चुका हूँ। मैं सिर्फ उन लोगों को बता रहा हूँ जो कल या परसों ट्रेड लेना चाहेंगे। हो सकता है प्रॉब्लम कल मैं सारा दिन अपने कंप्यूटर पर ना बैठूँ। तो एक इम्पल्स वेव करेक्शन नीचे इस एरिया में घूम रहा है। इसका हमारा कंसर्न ये होना चाहिए। अच्छा ये देखो, H1 है ना, H1 है, ये देखो ये एक इम्पल्स वेव थी। इम्पल्स वेव के बाद करेक्शन कर रहा है। ये करेक्शन के अंदर क्या क्या कर रहा है वो एक अलग टॉपिक है, वो स्कैल्पर्स के लिए है, वो जो भी आप लेते हैं। यहाँ से इसका ब्रेकआउट होना चाहिए, ठीक है जी। नहीं करता, नीचे आता है, तो पैटर्न जेन में रखना है। इम्पल्स और करेक्टन करेक्शन, करेक्शन के बाद ही कुछ होगा, अदरवाइज़ नहीं आपने कुछ करना, ठीक है। कैट फ्रैंक, कैट फ्रैंक एक स्मूथ सा काम कर रहा है यार। ये शोल्डर, हेड, शोल्डर, इस एरिया के ब्रेकआउट का वेट है जनाब। फिर ये कम अज़ कम यहाँ तक तो आएगा। अभी देख लेते हैं एग्जैक्टली कि कहाँ तक उम्मीद है इसकी सबसे हैवी किस्म की सपोर्ट किधर बनती है। हाँ जी, यहाँ तक आपने इसको आने की देने की कोशिश करनी है। अब 96 पिप्स, ठीक है जी। कैड एन ने सर क्या किया, कैड एन ने जो हमने बिल्कुल एनालिसिस किया था, अल्लाह के हुक्म से सारे एनालिसिस वैसे ही जा रहे हैं। कैड एन जनाब डेली में एक इम्पल्स वेव बना के करेक्शन के मोड में था। करेक्शन में क्या किया इसने, एक थोड़ी सी जल्दबाजी कर गया। इम्पल्स वेव बना के एक और करेक्शन दी, वो करेक्शन है ये वाली, ओके। इस करेक्शन को ब्रेक किया, एक रीटेस्ट किया, और रीटेस्ट में भी एक छोटा सा ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल सा बनाया, जिसको इसने ऑलमोस्ट ब्रेक कर दिया। इसकी मूव जो है ना वो इस ट्रेंड लाइन तक एटलीस्ट जाएगी इंटरडे ट्रेडर्स के लिए, ठीक है। प्लीज़ नज़र रखें इस पर आप। इंटरडे ट्रेडर को के लिए मैं एनालिसिस इसलिए करता हूँ ताकि आसानी हो जाए। अगर आप फिर भी आसानी नहीं अपनी खुद ही चाहते तो वो मैं आपकी मर्ज़ी है। अगर आप सिर्फ जो है ना एनालिसिस मेरा देख देख के पास होने की कोशिश करें तो याद रखो, एग्ज़ाम के अंदर मैंने नहीं होना। और एग्ज़ाम आपको पता वही है जब आप अपने रियल अकाउंट पर खुद ट्रेड ठोक रहे होते हैं। अच्छा, ये कुछ पेयर थे जिनके ऊपर मुझे ट्रेड नज़र आ रही थी, समझ आ रही थी जनाब।
न्यूजीलैंड को मैं, न्यूजीलैंड के ऊपर न्यूज़ है और मुझे किसी दोस्त ने कहा था जो न्यूज़ का ट्रेडर है कि न्यूजीलैंड नीचे जाना। मैंने अभी तक बिल्कुल न्यूजीलैंड को नहीं देखा। एनीवे लॉन्गर टाइम फ्रेम में न्यूजीलैंड सेल में ही है। न्यूजीलैंड का कुछ इस तरह सा हिसाब सब चल रहा है और अभी तक मैं सहमत नहीं हूँ कि ये कोई ऐसी शक ओ इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद ही नीचे जाएगा। इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद ही नीचे जाएगा। अभी तक ये अपने जोन में घूम रहा है। आई डोंट नो कितना बजे इसकी न्यूज़ है। लेट्स सी कि क्या बनता है। ठीक है जी। अगर आप इसकी ट्रेंड लाइन्स देखना चाहें तो ये ट्रेंड लाइन थी इसकी। इसने करेक्टिव मोड में ट्रेंड लाइन ब्रेक की। मैं इस पेयर से भी हैप्पी नहीं हूँ और मैं श्योर नहीं हूँ कि इस पेयर ने आगे क्या शक्ल दिखानी है। अगर आप चाहते हैं, अगर ये रात को अपनी न्यूज़ के बाद या किसी भी अंदाज, न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ इज़ नथिंग, न्यूज़ को मैं कुछ समझता ही नहीं हूँ, कुछ इम्पल्स वे बना के करेक्शन करता है तो फिर ये नीचे जाता है और ये ऊपर जा इम्पल्स वे बनाते हुए करेक्शन करता है तो ये ऊपर भी जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, हाँ, कोई ऐसा पेयर जिसके ऊपर मुझे ट्रेड नज़र आई हो और मैंने ऑजी के सारे पेयर्स करेक्टिव मोड। अच्छा, ऑजी के इस पेयर ने सिर्फ एक थोड़ी सी मेरे मुताबिक शक्ल बनाई है। डेली में देख लें जी, इम्पल्सिव वेव थी, करेक्शन कर रहा है। इम्पल्सिव वेव करते करते अपनी ट्रेंड लाइन ठोक ठुका गया। ठीक है, गोडे खड़क गए इसके। ये देखें, मैं ये चाहूँगा, मैं इस ये मेरा एरिया ऑफ कंसर्न जो है ना वो ये है, मेरी तवज्जो का मरकज़। क्या कहते हैं उसको उर्दू में? मेरी तवज्जो का मरकज़। राइजिंग वेज था, इम्पल्स वेव के बाद करेक्शन थी, फिर करेक्शन ऊपर की तरफ लेने लग गया इसलिए नीचे आया। ये एक ब्रेकआउट करके यहाँ से नीचे आया, अब यहाँ से ब्रेकआउट करके नीचे आया, एक राइजिंग वेज और बना रहा है नीचे। इस ट्रेंड लाइन तक आने के बाद फिर ये एक इम्पल्सिव वेव देके अगर करेक्शन करेगा तो फिर इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ से होगा। ऑजी और कीवी के पेयर्स बहुत कंफ्यूजिंग हुए हैं इस वक्त इंटरडे ट्रेडर्स के लिए। ठीक है जी। ओए, यूरो ऑजी वगैरह तो मैंने देखे ही नहीं है। यूरो कीवी, यूरो येन, यूरो ऑजी। लेट्स सी, यूरो ऑजी, यूरो ऑजी। इनवर्स हेड एंड शोल्डर के चांसेस हैं इसके। आई डोंट लाइक दिस पेयर एट द मोमेंट। मुझे समझ नहीं आ रही इस पेयर की, इसलिए मैं इस पर बगैरती नहीं करूँगा। यूरो येन, यूरो येन भाईजान वो है सीधे सेम सेम जीबीपी येन वाला हिसाब है इसका। और यूरो येन कुछ ऐसा कर रहा, ये अपनी सपोर्ट के जोन में घुस चुका है। इधर से इसको ब्रेकआउट करना है और जब ये ब्रेकआउट करेगा तो ये ऊपर जाएगा। H1 में जो ओए होए होए, ये देखो एक ट्रेड मिस हो गई रात को। ट्रेड मिस हो गई है भाई इंटरडे के लिए 27-28 पिप से। आई डोंट नो मुझसे क्यों मिस हो गई ट्रेड। ठीक है जी। इस एरिया में घूम रहा है ये। ठीक है, इस एरिया में आपने इसका कोई ऐसा पैटर्न जो बनाए, जो पैटर्न शो करता हो या साबित करता हो कि इस पैटर्न का ब्रेकआउट ऊपर से होगा, तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा इम्पल्स वेव दे, करेक्शन करे, ठीक है, ऊपर ले जाए इसको। अभी क्या किया इसने, अभी फॉर एग्जांपल एक इम्पल्स वेव दी है ये, यहाँ पे करेक्शन ऐसे करता है ये, तो फिर ये याद रखेंगे इसको नीचे जाने के चांसेस हो जाएंगे और ये अपने को नई शक्ल बनाने की हो सकता है इस तरह कोशिश करे या एक लंबी करेक्टिव सिचुएशन बना ले। ठीक है, तो कोशिश करनी है कि इसको तरीके से अच्छा ये फ्रैंक फ्रैंक एन उधर ही खड़ा है। फ्रैंक एन के सिर्फ एक ब्रेकआउट का वेट हो रहा है। फ्रैंक एन अपना जो है ना करेक्टिव स्ट्रक्चर को लंबा करता जा रहा है, कोई मसला नहीं है। यूरोजी में मैंने समझ यूरो की भी कहाँ गया है। अच्छा जी, यूरो कीवी ने रात को ये हरकत की थी, अच्छा भला, खैर मेरी टीपी तो हिट कर गया था, आई डोंट केयर। ये जनाब यूरो कीवी का हिसाब तब जा रहा, इम्पल्स करेक्टिव, उससे पहले करेक्टिव थी, करेक्टिव को इम्पल्स वेव ने ब्रेक किया, ऊपर नीचे घूमता वो इधर फिर रहा है, घूम फिर रहा है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को। ओ यार ये देखो यार, ओ यार ये क्या हो
ये क्या हो गया यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है भाई। यूरो जो कीवी है ना वो मौलाना फजलुर रहमान बना हुआ है इस वक्त, कुछ नहीं पता लग रहा उसने क्या करना है, लेकिन एक इम्पल्स वेव के बाद उसने करेक्शन दी है ये। क्या बोलते हो, यहाँ तक टीपी है ठीक है जी, ब्रेकआउट के बाद। और अगर जो लोग इसको नीचे लाना चाह रहे हैं वो एक्सपेक्ट करें कि ये एक बहुत फास्ट मूव से नीचे आए, उसके बाद करेक्शन दे इस तरह, तो फिर उसके बाद इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता हुआ नीचे जाए। ठीक है, डीजल बना हुआ है मौलाना, तो ध्यान करना है इसका। ये एक इंटरडे ट्रेडिंग थोड़ा सा एनालिसिस था मेरा। मैंने गोल्ड के लिए बेसिकली एनालिसिस किया था कि गोल्ड के लोग जो है ना वो बड़े परेशान थे। कैट फ्रैंक पे यार बड़े ध्यान से अच्छी ट्रेड नज़र आ रही है। अपने मकामी टाइम के मुताबिक अब नेक लाइन ब्रेक होने के बाद आप प्लीज़ इस पर ट्रेड लें, अदरवाइज़ आप उसके अंदर फजूल की उंगलियां ना दें। जीबीपी न्यूजीलैंड बुलिश की एक स्पाइक मार सकता है, उसका रीज़न ये है क्योंकि न्यूजीलैंड की एक न्यूज़ आनी है। आई डोंट नो कि वो सच है कि नहीं सच, मुझे भाई किसी ने फंडामेंटल एनालिस्ट ने कहा था कि जी वो वीक होने वाला है। ठीक है सर, वीकेंड पे एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसके अंदर मैं वीकली एनालिसिस होगा। ठीक है, और कोशिश करें। अच्छा, एक प्रॉब्लम ये है कि यार अन्य किस्म के लोगों को एक बार रोज़ बता बता के ना, मासूम भाई हैं मेरे, बार बार पूछते हैं आपकी वीडियो की लिंक नहीं मिले, आपकी वीडियो की लिंक। यार चैनल को सब्सक्राइब करो तो जैसी वीडियो चढ़ेगी। अच्छा, वीडियो में ना इंग्लिश बोलने वालों के लिए मैं अलग बना रहा हूँ, उर्दू बोलने वालों के लिए अलग बना रहा हूँ। प्ले लिस्ट में जाके देखोगे तो वहाँ पे लिखा होगा फॉरेक्स इन उर्दू, फॉरेक्स इन इंग्लिश। आपका इंग्लिश से काम नहीं है, आप फॉरेक्स इन उर्दू वाली वीडियो खोलें जो उर्दू बोलने वाले हैं, वो उर्दू के एनालिसिस देख लेंगे, या उर्दू के अंदर जो मैंने एजुकेशन दी होगी वो देख लेंगे। प्लीज़ बार बार मत पूछो करें, आप सब्सक्राइब और लाइक करेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। वरना ग्रुप में मैं तो हर बार रिप्लाई कर दूंगा, पर मैं भी थोड़ा यार बिजी होता हूँ, कभी मैं नहीं रिप्लाई करूँगा आपसे मिस हो जाएगा मैसेज। 150 बंदा उस ग्रुप में है, अब वो कौन मैसेज कहाँ कर रहा है, कभी मैं मिस हो जाएगा। और मेरे भाई जब आपने कोई सवाल पूछना होता है ना, ये नहीं होता सवाल के जी फ्रैंक एंड पे एनालिसिस करके दिखाएं, बताएं क्या बनेगा उसका। यार आपको ट्रेंड लाइन तो सपोर्ट रेजिस्टेंस लगानी आती है, अब एक लगा के पिक्चर भेजो जरा ग्रुप में। ठीक है, उससे पूछो भाई मैं कहाँ गलत हूँ, ये मेरा मुझे एनालिसिस समझ नहीं आ रहा। जब तक आप एनालिसिस की पिक्चर नहीं भेजेंगे ना, उसके ऊपर आपको एनालिसिस करके बताया नहीं जाएगा, क्योंकि आप इस तरह हड्डर आम काम चोर हो गए हैं, आप घर के